हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप पे बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने हिमालय पर्वत श्रृंखला पे बात की थी। ठीक है, इसको आप एटलस के माध्यम से अच्छे से समझते चलें और चित्र और नोट्स पूरा कंप्लीट करते चलें। ठीक है, चलिए देखिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा इसको फिर से बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जैसे भारत के पूर्वी से लेकर उत्तरी भाग तक विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। पूर्वी क्षेत्र में जैसे नामचा पर्वत, और इधर जो है आपका नामचा पर्वत से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक जो है हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें आगे देखिएगा चित्र के माध्यम से जो चीज़ें आप पढ़े हैं कल परसों में, उसको अच्छे से समझते भी चले कि क्या दशा इसमें है। थोड़ा सा और अच्छे से बना दूँ इसको। देखिएगा इसमें ये पूर्वोत्तर भारत के साथ, ये पूर्वोत्तर भारत, इधर जो है भारत का जम्मू कश्मीर राज्य। यहाँ पर जो है 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, इधर फिर लद्दाख और ये जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इनका विस्तार जो है तिब्बत के पठार से होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक है। मैंने इससे बात की थी। ठीक है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है राकापोसी। राकापोसी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है लद्दाख पर्वत श्रृंखला की। ठीक, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है ये जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। सिंधु नदी जो है ये लद्दाख और जास्कर, यहाँ तिब्बत के पठार से निकलती है सिंधु नदी, और ये जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहते हुए जो है पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। और इसी के दाएं किनारे पर यहाँ जो है लेह ये बसा हुआ है। ये लेह है, लेह। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं चित्र के माध्यम से। चलिए, ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं कौन से हिमालय की हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है ये जो नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनसे पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है इसका निर्माण इन तीनों नवीन पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय, लव हिमालय और शिवालिक से पहले हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ से जो है, यहाँ से बृहद हिमालय का विस्तार है। बृहद हिमालय जो है ये नामचा बरवा के आगे, यहाँ पर नामचा बरवा,
यह है नामचा बरवा, तिब्बत के पठार का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। इसके आगे हिमालय जो है ऐसे इधर किधर की ओर मुड़ जाता है, तो ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। फिर यहाँ से म्यांमार में चला जाता है। म्यांमार के बाद इधर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आप देखते हैं वहाँ पर ये उभरा हुआ है। ठीक, चलिए यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जैसे मैंने कल बताई थी। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये बंदरपूछ। यहाँ नेपाल में जो है, नेपाल में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जैसे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है। यह है धौलागिरी, 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 ठीक है। फिर मसालू, एवरेस्ट, मकालू और यहाँ पे कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक। तो ये है मसालू, एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है, मसालू, एवरेस्ट, यह मकालू और ये कौन सी पर्वत चोटी है, यह है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में जो है कौन सी पर्वत चोटी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा की क्या खासियत, ये जो है कंचनजंगा जो है, ये कंचनजंगा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, समझ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि हमसे ये सर K2 या गॉडविन ऑस्टिन क्या है, तो ये जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है ये POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। है तो भारत का हिस्सा कह सकते हैं इसको, लेकिन POK में होने के नाते जो है ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है इसको कहा जाता है। अगर आप पूछा जाए भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कहेंगे कि कंचनजंगा ये भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये जो है बंदरपूछ, बंदरपूछ, बंदरपूछ और इधर जो है यहाँ पर नंदा देवी, नंदा देवी, बंदरपूछ और नंदा देवी। बंदरपूछ और नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में हैं। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। बाकी मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये सभी नेपाल में स्थित हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं, बताइए। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि अगर इन चोटियों का क्रम, बृहद हिमालय की चोटियों का क्रम जो है, बृहद हिमालय की चोटियों का क्रम आपसे पूछा जाए, चोटियों का क्रम पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाए तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी इसकी ट्रिक क्या थी, बंदर ने आधा मांस एवं आलू कच्चा खाया, बंदर ने आधा मांस एवं आलू कच्चा खाया, ठीक है। क्या होगा इससे, बंदरपूछ, बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ होगा। ने से नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। आ से अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। धा से धौलागिरी,
धौलागिरी, ठीक। मान से मसालू, एव से एवरेस्ट, एव से एवरेस्ट, आलू से मकालू और कच्चा से कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चोटियों का क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन याद नहीं रहता, सवाल हमसे गलत हो जाते हैं, ठीक। अगर आपसे ये भी पूछे कि एवरेस्ट के आसपास या बगल में एवरेस्ट किन दो पर्वत चोटियों के मध्य है, तो मसालू और मकालू के बीच में एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला किसके किसके बीच में है, तो ये मसालू और मकालू के बीच में है, ठीक। एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट, एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है, ये है एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में एवरेस्ट को, नेपाल में एवरेस्ट को, नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा। जैसे टेथिस सागर था पहले, है ना, तो उसके मस्तक के रूप में इसको जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। और तिब्बत के पठार में, तिब्बत, तिब्बत के पठार में जो है, तिब्बत में जो है एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, चोमोलुंगमा, ठीक है। तिब्बती भाषा का शब्द है चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, ठीक। तो एवरेस्ट को जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत के पठार में इसको चोमोलुंगमा या पर्वतों की रानी, इसका मतलब क्या होता है, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी कहा जाता है, ठीक है। चोमोलुंगमा का मतलब क्या होता है, पर्वतों की रानी, ठीक। पर्वतों की रानी के नाम से इसको जानते हैं। ऊंचाई इसकी कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी हाल ही में जारी की गई, इसकी ऊंचाई है 8,848.48 मीटर, 8,848.84 मीटर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 8,848 ये पूरा का पूरा है जिसको आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे इसमें। देखिएगा इसके बाद बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां जो हैं इस पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत के पठार में इसको किस नाम से जानते हैं, चोमोलुंगमा या पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं, ठीक। ये जो गार्डविन ऑस्टिन या K2 है, यह माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह है आपकी गार्डविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,611 मीटर जो है ये K2 या गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई है, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक। तो गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कंचनजंगा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ठीक। बताइए नेपाल में इसको जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत के पठार में इसको चोमोलुंगमा के नाम से या इसको कहते हैं पर्वतों की रानी, इसके नाम से जो है माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, ठीक। आगे चलिए, बताइए समझ में आ रहा सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलिएगा।
इसको अच्छे से चित्र बनाइए जो है, ताकि आपके दिमाग में सारी बातें सेट रहे। ठीक है, सारी बातें आपके दिमाग में सेट रहे, कहाँ पे कौन सी चोटी है, ठीक है, और उनका क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद जो है कुछ और फैक्ट इसमें देखिएगा, मैं यही लिख दे रहा हूं। ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक या वाह हिमालय, शिवालिक या वाह हिमालय, इनके बीच में अलग कैसे हुए हैं, ये भी सवाल बनता है। तो ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो अलग होने वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सचर जोन। किससे अलग हुआ है ये? सचर जोन से ये अलग हुआ है। ठीक है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से कैसे अलग हुआ है? सचर जोन के द्वारा अलग हुआ है। ठीक है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय ये कैसे अलग हुए हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हुए हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग हुए हैं। ठीक है, लघु मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से कैसे अलग हुआ है? आप इन सबके नीचे लिखिएगा, है ना, अपने नोट्स में अच्छे से। लघु और शिवालिक हिमालय जो है ये किससे अलग हुए हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से अलग हुए हैं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, कई बार इसको पढ़िएगा। तो देखिए, ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से कैसे अलग हुआ है? तो ये सचर जोन के द्वारा अलग हुआ है। कैसे अलग हुआ है? सचर जोन, बीच में क्षेत्र है सचर जोन, जिससे ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय अलग हुआ है। लघु हिमालय और बृहद हिमालय कैसे अलग हुआ है? लघु हिमालय और बृहद हिमालय कैसे अलग हुआ है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हुआ है। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय कैसे अलग हुआ है? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से अलग हुआ है। ठीक है, जैसे काराकोरम लद्दाख जास्कर हो गया, तो यहाँ पर जो है ये कौन सा क्षेत्र है? सचर जोन है। यह है सचर जोन। ठीक है, मैं इसको यस से लिख दे रहा हूँ, सचर जोन। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो है ये बृहद हिमालय हो गया। ये कौन सा हिमालय पर्वत है? यह है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है ना, बृहद हिमालय है ये। बृहद हिमालय के नीचे यहाँ पर जो है लघु या मध्य हिमालय आएगा। लघु या मध्य हिमालय, जिसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ जो है इसके बीच में क्या चीज़ है? तो आप कहेंगे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हुआ है। इसके बाद इसके नीचे आ जाएगा शिवालिक हिमालय, है ना, शिवालिक हिमालय। तो ये जो शिवालिक हिमालय है ये मध्य हिमालय से कैसे अलग हुआ है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से अलग हुआ है। ठीक है, तो SMG याद रख सकते हैं, सचर जोन, इसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये जैसे मैंने बताया हुआ है, इसको आप ऐसे हूबहू नोट्स में बनाइएगा और अच्छे तरीके से याद करिएगा। ठीक है, बताइए, बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। ये जो पर्वत श्रृंखला है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इस पूरी पर्वत श्रृंखला को, जो यहाँ जम्मू कश्मीर से ऐसे होते हुए जो है आसाम तक गई है, अरुणाचल प्रदेश तक गई है। ठीक है,
इसको हम कहते हैं लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, इसमें अनेक पर्वत चोटियाँ हैं। जैसे कौन कौन सी हैं? ये जो मैंने बनाया हुआ है ये है पीर पंजाल। पीर पंजाल, अगर आपसे सवाल पूछे कि पीर पंजाल किसका हिस्सा है तो ये लघु या मध्य हिमालय का हिस्सा है। इधर चले आएंगे आप तो ये आएगा आपका धौलाधर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, यहाँ चले आएंगे उत्तराखंड में तो ये मसूरी पर्वत श्रृंखला है, मसूरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, मसूरी पर्वत श्रृंखला। और यहाँ नागटीबा महाभारत श्रेणी, यहाँ पे हिमालय को किस नाम से जानते हैं? नागटीबा के नाम से जानते हैं, नागटीबा। थोड़ा सा लेवल में हाई पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कोई भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। नागटीबा और ये महाभारत, नागटीबा और महाभारत के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा, महाभारत। ठीक, ये जो है किस हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं? तो ये हैं लघु या मध्य हिमालय पे। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय पे कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर ये हिमाचल प्रदेश में, मसूरी ये उत्तराखंड में, नागटीबा और महाभारत श्रेणी ये कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, ये नेपाल में स्थित हैं। बातें समझ में आ रही हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो है कि यहाँ आपको बातें कितनी समझ में आई। इसके नीचे जो है ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे होते हुए जो है ये चली गई है अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक। अब देखिएगा, ये जो बृहद हिमालय है ये बृहद हिमालय है और इसको कहते हैं लघु या मध्य हिमालय, लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। बीच में जो है यहाँ पर जहाँ पे मैंने यम लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, कुछ घाटियाँ यहाँ पर स्थित हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी स्थित है, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी स्थित है, कुल्लू कांगड़ा घाटी स्थित है। और यहाँ पे मसूरी वगैरह के क्षेत्र हैं ही। ठीक, तो ये जो है देखिएगा अभी आगे, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई गई हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है, हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू कांगड़ा घाटी है। ठीक, शिमला जो है, शिमला की अगर बात करें तो शिमला जो है यहाँ नीचे स्थित है। ठीक है ना, शिमला जो है ये लघु और शिवालिक के बीच में है। ये शिमला, शिमला का नाम सुना है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है, और यहाँ पर जो है दून और द्वार स्थित हैं उत्तराखंड में। तो थोड़ा सा मैं इसको साफ करूँगा फिर आपको और अच्छे से बताऊँगा। तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं। बृहद हिमालय की चोटियों के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, लघु हिमालय पे कौन कौन सी चोटियाँ हैं? तो जैसे पर्वत श्रृंखलाएँ पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी है और यहाँ नेपाल में नागटीबा और महाभारत श्रृंखला। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? चलिए ये जो सबसे दक्षिणी हिमालय है जिसको हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, जिसको हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। देखिएगा क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जिसको हम बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमालय का ऐसा हिस्सा है जिसका निर्माण आज भी जारी है। ठीक है, हिमालय का ऐसा हिस्सा जिसका निर्माण जो है वो आज भी जारी है। देखिएगा इसमें
ये सभी पर्वत चोटियाँ जो है, जो आप पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा और महाभारत देख रहे हैं, ये सभी चोटियाँ किस हिमालय पर स्थित हैं? तो आप कहेंगे कि जो है लघु या मध्य हिमालय पर स्थित हैं। लघु या मध्य हिमालय पर ये सभी चोटियाँ स्थित हैं। ठीक, इनके बीच में कुछ घाटियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। कौन कौन सी घाटी है इसको भी देखिएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी स्थित है। कुल्लू कांगड़ा घाटी स्थित है। कई बार सवाल में पूछा जाता है। तो ये जो है ये कश्मीर घाटी है। ये आप सभी जान ही रहे हैं कौन सा हिमालय है। ये थोड़ा सा ऊपर में दे देता हूँ। ये है आपका बृहद हिमालय, ठीक है। ये है लघु हिमालय है, ठीक। ये देखिए ये कौन सी घाटी है? ये कश्मीर घाटी है। ये कश्मीर घाटी है, ठीक है, कश्मीर घाटी। और इसके नीचे यहाँ पर ये कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है। कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी किसके किसके बीच में है? तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक। इधर आप चले आएंगे तो ये शिमला है। शिमला जो है ये लघु और शिवालिक के बीच में है। शिमला जो है ये लघु और शिवालिक के बीच में है, ठीक है, लघु और शिवालिक के बीच में है, ठीक। अब देखिए ये जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार जो है यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू होकर ऐसे जो है अरुणाचल प्रदेश तक है। तो इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? इनका भी क्रम आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए 4 पहाड़ियाँ मुख्य रूप से हैं। 4 पहाड़ियाँ जो है मुख्य रूप से हैं। कौन कौन सी हैं? ये है आपकी, देख रहे हैं ना, सभी देख रहे हैं, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला से जो है आई हुई है। ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला से इस तरीके से ऐसे आई हुई है। यहाँ पर ये डाफला पहाड़ी, ठीक है, डाफला पहाड़ी। ये जो है मिर, ये क्या है? मिर, ठीक। इसके बगल में कौन सी पहाड़ी है? आबोर पहाड़ी। और इधर कौन सी है? ये मिसमी पहाड़ी है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक हिमालय की 4 पर्वत चोटियाँ, 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी हैं? डाफला है, मिर है, अबोर है, मिसबी, ठीक। अगर इनका क्रम ऐसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, डीएम अब मिस, ठीक है। बी से डाफला पहाड़ी, एम से मिर, अब से अबोर और मिस से मिसमी। ये शिवालिक हिमालय पर स्थित अरुणाचल प्रदेश में चोटियों का क्रम है। किधर से? तो पश्चिम से पूर्व। शिवालिक हिमालय पर पश्चिम से पूर्व चोटियों का क्रम किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ये सभी पहाड़ियाँ किस राज्य की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही? कई बार इसको देखिएगा ध्यान से, तब बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चित्र भी अच्छे से बनाइएगा, नहीं तो ये सब मिस हो जाता है,
मिसमी जो है वो मिस हो जाएगा, ये चीज़ जाने रहिए। ठीक, तो ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर 4 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये किस राज्य में है? सभी अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक, ये सबको अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत लंबा सिलेबस है इस पर्वत का। ठीक, हम धीरे धीरे इसको करके एक एक चीज़ों को जो है आपको बताते चलेंगे। ठीक, चलिए बाकी चीज़ें अगले वीडियो में। धन्यवाद।